डॉक्टर, क्या हुआ? क्या जंकुक ठीक है? आज तक पहले ऐसा कभी हुआ नहीं और आज अचानक से। हाँ डॉक्टर, आज तक कभी बेहोश नहीं हुआ, लेकिन रिलैक्स मिस्टर जॉन्स, अभी वो जंकुक आ जाएँ तो हम उनसे बारे में बात करेंगे। एक्चुअली उनका रहना बहुत ज़रूरी है और ये बात उन्हें भी जाननी बहुत ज़रूरी है। अम, पर उससे अचानक ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर ये अचानक कैसे हो सकता है? डोंट वरी। ओह! जंकुक आ गए। हेलो, आप कैसे हो? आर यू फीलिंग बेटर? या डॉक्टर, मैं थोड़ा ठीक हूँ, लेकिन मुझे अचानक बेहोशी कैसे हो गई? आई एम वीक और समथिंग। नो नो, आप वीक नहीं हो, बट आपको एक डिजीज़ है जो एक्चुअली एक नॉर्मल पर्सन को तो नहीं होती है, बट मोस्टली ऑफ द पर्सन्स को नहीं होती है, लेकिन आपको है ये डिजीज़। और इससे सेक्सुअल डिजीज़ भी कहते हैं। आई होप आप जान रहे होंगे इसके बारे में। व्हाट द हेल! और ये किस प्रकार का डिजीज़ है? और ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है? और हाँ, ये जंगू को कैसे हुआ इस प्रकार का डिजीज़? रिलैक्स मिस्टर जॉन, पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए। एक्चुअली ये डिज़ीज़ बहुत कम और बहुत रेयर पर्सन्स को होता है और ये कैसे होता है ये कोई नहीं जानता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से भी होता है और मैं ये तो नहीं बता सकती कि ये कैसे हुआ इन्हें और क्यों हुआ, बट एक्चुअली ये डिजीज़ मोस्टली ऑफ द पर्सन्स को तब होता है जब वो चाइल्डहुड स्पेस में होते हैं या फिर चाइल्डहुड में होते हैं अपने। और ये चीज़ें तब बढ़ती हैं और तब पता चलती हैं जब वो यंग एज में आ जाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर हम इसको सही टाइम पे ठीक नहीं कर पाते हैं तो आप समझिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जिसके आगे मेरे ख्याल से अगर आपको इस डिज़ीज़ को ठीक करना है तो आपको मिस्टर जॉन को फिज़िकल कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ? बट डॉक्टर, जंगू की शादी तो नहीं हुई है और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसकी वजह लिए वो फिज़िकल कांटेक्ट बना सके, तो कैसे होगा? मिसेस जॉन, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप लोग इतने रिच पर्सन हो तो कोई स्लेव हायर कर लो ना मिस्टर जॉन के लिए, जो उनके फिज़िकल कांटेक्ट में उनकी हेल्प कर सके और उन्हें ठीक कर सके। वेट, नो, मुझे कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे कोई स्लीव्स वगैरह नहीं चाहिए। कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता? मिस्टर जॉन, इसका इलाज यही है और ये एक फिजिकल कांटेक्ट से ही ठीक हो सकता है। मैं जानती हूँ कि आप ऐसा नहीं करना चाहते बिकॉज यू आर परफेक्ट बिजनेसमैन, वेल रेपुटेटेड, और ये सब चीज़ें आपके रेपुटेशन पे भारी पड़ेंगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन तो नहीं है। और मैं आपको ये सब ठीक करने के लिए 1 मंथ का एक मेडिसिन दे सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन इसके बाद का नहीं। इसलिए मैं आपको 1 मंथ का टाइम दे रही हूँ। आप 1 मंथ में कोई भी ऐसे पार्टनर चूज़ कर लो जो आपको प्यार करे, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप पसंद करते हो, या फिर जो आपके दिल में है उसे कन्फेस कर सको, सिर्फ 1 मंथ के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट 1 मंथ के लिए ही क्यों डॉक्टर? मैं इसे हमेशा के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर सकता? मिस्टर जॉन, आप लग रहा है मेरी बात को सीरियसली समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा ना, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। मैं आपको ये मेडिसिन सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट्स को रोकने के लिए, कोई सेक्सुअल इश्यूज़ को रोकने के लिए दे रही हूँ, ताकि आपको ऐसी फीलिंग ना आए, कोई नीडनेस फील ना हो। बस 1 मंथ, और इससे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता और इससे जान का खतरा भी होता है, और अगर आपने ये इलाज नहीं किया तो आपकी जान भी जा सकती है। अभी तो बेहोश हुए थे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या करें डॉक्टर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए मिस जॉन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझने वाली बात नहीं है। मैं आपको 1 मंथ का टाइम दे रही हूँ। 1 मंथ में आप कोई भी रिलेशनशिप बना सकते हो, कुछ भी करिए, मुझे नहीं पता। लेकिन आप 1 मंथ के बाद आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तब भी, और अगर आपने इसे रोकने की कोशिश की और अगर ये बढ़ने लगा तो आपको ये नज़र नहीं आएगा कि सामने वाला पर्सन आपका कौन लगता है, चाहे कोई भी हो, रिलेटिव हो, कुछ भी। इनफैक्ट यहाँ तक कि आप भी हो सकती हैं, समझ रही हैं ना? तो वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो आपके मेंटल डिजीज़ को बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक कर देगा, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है अगर हमने इसको सही तरीके से ठीक नहीं किया तो। और ये चीज़ें शुरू में पता नहीं चलती हैं, ये चीज़ें बाद में पता चलने लगती हैं, जब ये बड़े होने पे पता चलता है, क्योंकि बचपन से ये चीज़ें होती हैं। कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा डिजीज़ होता है जो धीरे-धीरे बचपन में नहीं पता चलता, लेकिन धीरे-धीरे उसका असर पता चलता है, धीरे-धीरे उसके डिफरेंसेस पता चलते हैं। और जंकुक सर के साथ भी ऐसा ही है, उनको भी ये धीरे-धीरे ही पता चल रहा है मिसेस जॉन। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ पेशेंस रखिए, और ऐसा नहीं है कि इसका ठीक नहीं किया जा सकता, इसको ठीक किया जा सकता है। बट जब उनकी वाइफ़ या फिर कोई और लड़की प्रेग्नेंट होती है और उनके वॉम्ब में
दूसरा क्रिएचर जाता है तो वो डिजीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो सकता है। उसके लिए उस लड़के का प्रेग्नेंट होना बहुत ज़रूरी है। प्रेग्नेंट होने के लिए फिज़िकल कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, और फिज़िकल कांटेक्ट के लिए आपको रेडी होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके डॉक्टर, आई विल थिंक अबाउट इट। ओके मिस्टर जॉन, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं इस समय, लेकिन प्लीज़ ये आपके हेल्थ के लिए और ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ डेंजर में नहीं जाएगी। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है मिस्टर जॉन। रिलैक्स, मैं आपको 1 मंथ का टाइम दे रही हूँ ना। 1 मंथ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ कोई ऐसी लड़की ढूंढिएगा जो आपकी रिस्पेक्ट कर सके, जो आपके डिजीज़ को समझ सके, जो आपसे प्यार कर सके, जो आपको समझ सके। समझ रहे हैं ना? ओके। जंगल, मैं तो कह रही हूँ कि कोई एक स्लेव हायर ही कर लेते हैं। तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये सब चीज़ें नहीं है ना। और मेडिसिन को 1 महीने से ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो कोई एक स्लेव तो हायर करनी पड़ेगी ना। जेमिन, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ का ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब चीज़ें मैं एक ऐसे लड़के के साथ व्यतीत करूँ जो एक कोई स्टेटस ना हो, और कल को अगर ऐसा हुआ कि वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? लेकिन तुम्हारी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये सब चीज़ें नहीं है ना। रिलैक्स, तुम्हें 1 मंथ का टाइम मिल रहा है। 1 मंथ में तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन उसके बाद तो हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ, शोगा ने बिल्कुल ठीक कहा। हम तुम्हें 1 मंथ का टाइम दे रहे हैं। इस 1 मंथ में तुम्हें जो करना है वो करो। तुम्हें जैसी लड़की चाहिए वैसी लड़की लेकर आओ। तुम्हें जिससे प्यार करते हो उससे लेकर आओ। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन वो गोल्ड डिगर नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो हम लोग की डिसरिस्पेक्ट करे या फिर वो पैसों के लिए आए। और अगर ऐसी मिली तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। और उसके बाद 1 मंथ के बाद हमें जो चॉइस करना होगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा। गॉट दैट? जेमिन, तुम्हें लगता है इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन होगी? ऑफ कोर्स। Jamin, I'm going outside. I need some fresh air. So I gotta go. Bye. वेट, मेडिसिन ली है ना तुमने? हाँ जेमिन, मैंने मेडिसिन ली है। डोंट वरी, तुम्हें ना इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरी। ओके, कम ऑन। मुझे पता है कि तुम कितनी ज़्यादा केयरलेस हो। अगर मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूँगी ना तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारा आगे चल के। मुझे तो अभी से ही चिंता हो जाती है तुम्हारी ये सब बारे सोच के। कम ऑन जेमिन, जब तक तुम मेरे साथ हो ना और शुगायन मेरे साथ थे तो मुझे कुछ नहीं हुआ। ओके, बाय। अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मुझसे ज़्यादा ना तुम्हें ख्याल रखने की ज़रूरत है अपना, समझे? बाय, जल्दी आना। हेलो गॉड, राइट? सब आपको यही बुलाते हैं ना, तो मुझे भी आपको गॉड ही बुलाना है। खैर, मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ आगे क्या होगा या फिर मेरी लाइफ में ऐसा क्या गलती की है मैंने कि जो मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली है। मैंने तो जहाँ तक हो सके कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को बुरा नहीं बोला, हमेशा अच्छा बिहेव किया। लेकिन फिर भी हो सकता है कोई पास्ट में अपनी ऐसी गलती की हो जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी बीमारी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब है मेरे लिए। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ आगे क्या होगा लाइफ में गॉड, बट मैं आपसे सिर्फ एक ही प्रे करता हूँ। आई विश कि जो भी पर्सन मेरी लाइफ में आए वो मुझसे प्यार करे। मैंने कभी फील नहीं किया कि लव क्या होता है। काश कि कोई पर्सन आए जो मेरी लाइफ को स्पेशल फील करा सके। आपको पता है कि जब मैंने समझा कि प्यार क्या होता है तब तक लोग ऐसा बिहेव करते थे कि प्यार सिर्फ पैसों पे दिखा है। बट जब मैंने शुगायुंग और जमीन का प्यार देखा ना, जमीन शुगायुंग से बहुत प्यार करती है, वो उनकी केयर करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है, हमेशा ये यकीन दिलाती है उन्हें कि वो हमेशा उनके साथ है, हमेशा उनके पास है जब भी उन्हें ज़रूरत हो। वो मेरी बहुत केयर करती है और सबकी केयर करती है। काफ़ी स्वीट है, सॉफ्ट है, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की कि मुझे कैसा चाहिए, बट एटलीस्ट मैं इतना तो सेल्फिश बन सकता हूँ ना कि मैं अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकूँ। मुझे कोई बेहतर नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जिस तरह जमीन है वैसा ही, जो मेरी केयर कर सके, मुझे समझे और मेरे डिजीज़ को अपना सके, जो मुझे गलत ना समझे। हाँ, मैं नहीं जानता कि मेरे आगे लाइफ में क्या है, बट आई जस्ट विश, ये विश कर सकता हूँ। बाकी अब आपके ऊपर है गॉड। हेल्प, हेल्प प्लीज़, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी मदद करो प्लीज़। ओह गॉड, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। प्लीज़ मुझे बचाओ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज़ मुझे मुझे बचा लीजिए प्लीज़। मुझे उनके पास नहीं जाना है। प्लीज़ मेरी हेल्प हेल्प। हे हे, उठो, क्या हुआ? तुम बेहोश? ओह गॉड, ये तो बेहोश हो गई है।
ओह गॉड, आई थिंक मुझे इसे लेकर जाना होगा घर, मैं इसे अकेले छोड़ नहीं सकता। वेट वेट वेट, अगर मैं इसे घर लेके गया तो जमीन मुझसे तरह तरह के सवाल करेगी और मैं इस सवाल के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, तो कहाँ लेके जाऊँ? फार्म हाउस, ओके मैं इसे फार्म हाउस लेके, आई होप सो कि ये मुझसे ज़्यादा डरे ना। वैसे ये डर क्यों रही है और किससे बच के भाग रही थी? खैर बाद में पूछूँ। वाह, ये तो सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं, एकदम एक एंजल के जैसा। ये नेम उसमें बहुत सूट कर रहा है। नॉट बैड जंगकोक, तूने बहुत अच्छा नेम दिया। हेलो, हेलो मिस्टर, वेयर आर यू? हाँ, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हें बोला था ना कि जल्दी घर आने को। देखो तुम कितना टाइम हो रहा है और कहाँ पर हो तुम? बताओ मुझे। बदतमीज। जिमिन एक्चुअली वो मैं आज घर नहीं आ सकता। आज मुझे ना बहुत ही ज़रूरी काम है, इस वजह से। एक्सक्यूज़ मी, कौन सा ज़रूरी काम है जो तुम्हें आधी रात को कंप्लीट करना है? हाँ, चुपचाप जल्दी घर आओ वरना मैं सुबह से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, समझे? जी मैन, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं होगा? हाँ, रिलैक्स, मुझे पता है कि तुम यूं से कुछ नहीं कहोगी। और आज मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मैं बस अपने फार्म हाउस में रखा हूँ। मुझे थोड़ा सा अपना वर्क कंप्लीट करना है, जो मैं भूल गया था वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसकी वजह से मैं रखा हूँ। डोंट वरी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। हम्म, हाँ मैं रखूँगा, और तुम भी। ओके बाय। ये कौन सी जगह है? हाँ, कहीं कहीं मैं फंस तो नहीं गई हूँ क्या? कहीं किसी ने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? हाँ, कहीं कहीं कोई कोई मुझे मारने तो नहीं चाहता है ना? ये नीचे कैसी आवाज़ आ रही है? क्या मुझे नीचे जाके देखना चाहिए? अगर नहीं गई तो कहीं वो लोग मुझे ऊपर आके मारने ना लगे। प्लीज़ गॉड मुझे बचा लो। ये बस इसे ऐसे डालना है और थोड़ा सा और इंग्रेडिएंट। उसके बाद ये चिकन टिक्का तैयार हो जाएगा। परफेक्ट, आई एम डन। ओह गॉड, आर यू घोस्ट और समथिंग? ओएमजी, तुम्हारी वजह से मैं डर गया। हाँ, तुम भी ना। प्लीज 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 मुझे माना मत, प्लीज प्लीज, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, प्लीज मुझे माना मत। हे रिलैक्स रिलैक्स, देखो तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओके ओके रिलैक्स। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हें मारूंगा? देखो मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ रो मत, ओके? पक्का? अब मुझे कुछ नहीं करोगे ना? अब झूठ नहीं बोल रहे ना? मुझे मारोगे नहीं ना? आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, ना ही तुम्हें मारूंगा और ना ही कुछ भी। ओके, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस रिलैक्स हो जाओ और ये ब्रेकफास्ट कर लो। क्या क्या मैं ये कर सकती हूँ ब्रेकफास्ट? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हो? तुम्हें जो भी पसंद आ रहा है ना तुम वो ले लो। आई मीन मैं कुकिंग में उतना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो भी बनाया आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा। ओके, तुम्हें जो खाना है वो खाओ, बस रिलैक्स। थैंक यू सो मच। ओके, हे वेट वेट वेट, तुम ये नीचे क्यों बैठ रहे हो? हाँ, तुम फ्लोर पे क्यों बैठ रही हो? अ, मास्टर मुझे बोलते हैं ना कि फ्लोर पे बैठना चाहिए स्लेब को, इसलिए, वरना मुझे पिटाई करते हैं। हे हे, तुम फ्लोर पे मत बैठो, फ्लोर वैसे भी बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और ये मास्टर और स्लेव क्या है? देखो तुम यहाँ पे फ्लोर पे मत बैठो, तुम यहाँ पे कहीं भी बैठ सकते हो, चेयर पे बैठना आज के बाद से। डोंट वरी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची क्या मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ? हाँ बैठ सकती हूँ, सच क्यूट गर्ल। आ, आप नहीं करोगे क्या अब ब्रेकफास्ट? हाँ, नहीं मैंने खा लिया है, तुम खा लो। ओ ठीक है, अब ठीक है मैं खा लेती हूँ। ओके, तो अब तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया ना? अब पॉइंट पे आते हैं, इंट्रोडक्शन की। हाय, मैं सेल्फ जंगकोक फ्रॉम कोरिया। नाउ योर। अब मैं मेरा नाम मैं भी कोरिया से। ओह वाह, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है।
देख, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम दोनों फ्रेंडशिप कर सकते हैं? आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, कभी तुम्हें हार्म नहीं होगा, तुम्हें मैं ख्याल रखूंगा। हाँ, फ्रेंड, ओके फ्रेंड, ओके देन तब हम फ्रेंड, ओके। ते एक्चुअली मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। एक्चुअली मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा कंपनी। तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें यहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा। डोंट वरी, यहाँ पे बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, मतलब तुम बहुत सारे कार्टून्स वगैरह आते हैं, तुम चाहो तो इनमें से देख के अपना टाइम पास कर सकती हो। डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें शाम तक आ जाऊँगा। ओ, ओके, आप जल्दी जाना और जल्दी आना। दीदी को ना अकेले बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ओके, आप जल्दी आना। ओके, आई प्रॉमिस यू कि मैं जल्दी आऊँगा। बाय। कल कहाँ पे थे तुम? हाँ, और कौन सा ऐसा ज़रूरी काम आ गया था कि जो तुम घर नहीं आ सकते थे? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ जाता है तुम्हें रात रात कोई, जो तुम्हें अब रात को याद आता है? बताना तो। हाँ, जेमिन जेमिन, आई एम सॉरी, वो बहुत ज़रूरी था। बाय द वे, शुगाई कहाँ पर है? हाँ, वो हवा चले गए, क्यों, क्या हुआ? थैंक गॉड। जेमिन, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। एक्चुअली ना, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया और मैंने वो सारा सेटअप अपने फार्म हाउस में करा दिया है। सो या और बहुत सारे बिजनेसमैन मुझसे मिलने भी आएंगे ना, तो मैं कुछ दिनों के लिए मैं फार्म हाउस में रहने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस शुगा में उनको। क्या फार्म हाउस? आर यू सीरियस? और यहाँ पे क्यों नहीं हो सकते क्या ये प्रोजेक्ट? हाँ, यहाँ पे सारे मिस करा लो। तुम फार्म हाउस में नहीं रहने वाले, समझे? जी मीन, प्लीज़ प्लीज़, सॉरी सॉरी, तुम्हें पता है ना, तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मेरी बात मान लो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, शुगाइयों को भी बना लो। तुम तो बना सकती हो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी क्यूट सी हो ना, प्लीज़। शट अप, मुझे ये ना मस्का लगाना बंद करो, ठीक है? मैं कुछ सोचती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, तभी मैं मानूंगी, समझे? हाँ हाँ, आई प्रॉमिस। अब मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। बाय बाय बाय। ओह गॉड, ये लड़का कब ऐसा सुधरेगा? हमेशा की तरह स्टबर्न ही है। पता नहीं इसका आगे लाइफ में क्या होगा। मुझे तो ये सोच के ही डर लगता है। कुछ भी नहीं होगा, मुझे संभालने के लिए तुम हो, ओके? हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहने वाली हूँ, क्यों, है ना? हाँ, बाय द वे, मुझे बात में तुम्हारी एक बात बताना भूल गया। एक्चुअली क्या तुम मेरे लिए डिनर बना सकते हो? मुझे ऑफिस से आने में लेट हो जाता है और काफ़ी टायर्ड होता हूँ, तो प्लीज़। हाँ हाँ, ठीक है, बना लूँगी, डोंट वरी। इसमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? बाय द वे, ये 2 लोगों के लिए डिनर क्यों बोला? दो मेरा मतलब क्या बोलूँ यार। हाँ, 2 लोग के लिए डिनर इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी काम करते थक जाता हूँ ना, तो मैं 2 लोग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए, मैं 2 लोग के लिए नहीं बोला, मेरे लिए। मैं जब रात में वर्क करूँगा तो मुझे भूख लग सकती है, तो इसलिए मैं 2 बार कर सकता हूँ, है ना? ओह गॉड, तुम्हारी बातें मुझे कभी-कभार समझ नहीं आती हैं, काफ़ी गोल-गोल जलेबी जैसी हैं। खैर, ठीक है, जाओ। जंगुक, तुम आ गए? मैं वेट कर रही थी। हाँ, मैं आ गया हूँ। इसमें क्या है? क्या इसमें मेरे लिए फूड है? हाँ, तले फूड है, तुम इसे खा लो, तब तक मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके। ओह गॉड, शावर लेना कितना अच्छा है। एक मिनट, ये आवाज़ कैसे आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई रो रहा है? ओह गॉड, कहीं रो रहा है कोई? हाँ हाँ, स्पाइसी स्पाइसी, टीटी स्पाइसी। ओह गॉड, इतना स्पाइसी। द हेल, ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, गॉड, मैं कैसे भूल गया कि जब मैंने ये खाना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनाया था, बिकॉज मुझे स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने उससे मना कैसे नहीं किया कि स्पाइसी फूड ना बनाए। शिट, अब देखो स्पाइसी लग रहा है। ते ते ते, आर यू ओके? नो नो, स्पाइसी, बहुत 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 तीखा है ये। एक मिनट, तो तुम पानी पियो, पानी पानी कहाँ है? हाँ, नहीं, दीदी ने पिया है पानी, लेकिन नहीं खत्म हो रहा है ये स्पाइसी। दीदी को लग रहा है। ओह गॉड, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? हाँ, दी, आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने ये किया। तुम्हारी स्पाइसनेस को कम। इट्स ओके, थैंक्स। ओके, मैं आता हूँ, मुझे मुझे खाना है। हाँ। ओह गॉड द हेल, मैंने उसे किस किया? ओह गॉड, वो क्या सोच रही होगी? शिट, मेरे बारे में कितना बुरा सोच रही होगी, और मैंने उसे किस क्यों किया? शिट। ओह गॉड, रिलैक्स, फर्स्ट रिलैक्स। ओह एमजी। हेलो, कौन है? मिस्टर जॉन जंगकुक, दवाइयाँ खाई या फिर नहीं? हाँ, अब मैं वो हाँ हाँ, मैं खा खा रहा हूँ।
सॉरी भूल गया था। द हेल जैकब, मुझे तुम्हें हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हें दवाइयाँ खानी है। तुम कब अपना ध्यान रखोगे, कब बड़े हो गए तुम? एक बिजनेसमैन होने के बावजूद तुम मुझे याद दिलाना पड़ता है। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं घर आने के बाद ना भूल गया, अचानक से मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। सो गॉड जैकब, तुम्हारा क्या होगा और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, तुम्हें पता है ना मैं और शिवा कितनी ज़्यादा टेंशन में होती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। जेमिन प्लीज़, मुझे कुछ नहीं होगा, ओके? ओह हाँ इडियट, ध्यान रखा करो, बाय। मुझे नहीं, तुम्हें मेरा ख्याल रखने की ज़रूरत है, बोलो मत, समझी? ओह गॉड, काश मैं वहाँ पे होती तो मैं तुम्हें इतना मारती ना कि क्या बताऊँ। अच्छा ठीक है, मार लेना बाद में। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। इन सब दिनों में ते और जंको काफ़ी क्लोज हो चुके थे, मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका था उन दोनों में। और जंको हमेशा ते की बहुत ज़्यादा केयर करता था, उसे ऐसा फील कराता था कि वो कंफर्टेबल है वो उनके साथ। और जिमिन और जगह को इस बारे में पता नहीं था क्योंकि जंको को अभी नहीं बताया था, ताकि वो चाहता था कि ते पहले पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाए। और इस वजह से एंड ते थोड़ी सी चाइल्डिश गर्ल है। वो मतलब पता ना कि कोई अगर उसे अटेंशन दे, कोई बच्चों को अटेंशन देता है तो वो बच्चे उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे ही ते भी थी, जंको से बहुत ज़्यादा अटेंशन देता था, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था, उसको बहुत कंफर्ट फील होता था। तो इस वजह से वो हमेशा क्लिंजी रहती थी जंको की तरफ। और रही बात प्यार की, तो ते जंको से प्यार करती थी, उसे ये पता था कि वो उससे प्यार करती है। और लेकिन जैकब के दिल में ये नहीं था क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। मतलब उसको लगता था कि सिर्फ उसकी केयर कर रहा है, बस। उससे ज़्यादा उसको ये नहीं समझ आता था कि वो ये सब चीज़ें, मतलब फीलिंग उसकी, ये प्यार है, सिर्फ उसका कंसर्न नहीं। और ते उससे प्यार करती थी, वो एक्सेप्ट करती थी, लेकिन वो डरती थी कि अगर मैंने उसे सच बता दिया तो मे बी जिसने मेरी हेल्प की है वो शायद कुछ गलत ना समझने लगे। और इसी वजह से, इस डर की वजह से वो बताती नहीं है कि जैकब से वो प्यार करती है। तो देखते हैं हम कि फर्स्ट कौन एक्सप्रेस करता है। कि तुम्हें यहाँ से जो भी कुछ शॉपिंग करनी है वो तुम कर लो, तुम्हें जो भी पसंद आए तुम वो ले लेना, ओके? अ, आप भी चलोगे ना मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं यहीं पे हूँ, तुम चाहो तुम जो लेना है, ओके, डोंट वरी। ओके, तो चलो हम दोनों लोग करते हैं। उसके बाद देखो जो जो चीज़ें पसंद आती हैं वो शॉपिंग करने के लिए ले लेती है। और बस कुछ कपड़े बाकी थे, आई मीन जो प्राइवेट पार्ट्स पे पहने जाते हैं, बस वही बाकी था। और वो तेरे को ले रहा था, लेकिन जैकब वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। मुझे वहाँ वहाँ से भी लेना है। चलो आप भी मेरे साथ। ओ ओ गॉड, मैं कैसे जाऊँ? हाँ, अति तुम जाओ, तुम ले लो, मैं यहाँ पे काउंटर पे खड़ा हूँ ना, तुम्हें जो लेना है। हाँ नहीं, आप भी चलो, क्यों? ते तुम जाओ ना, मुझे बाकी सारे सामान का बिल भी करना है ना, तुम जाओ, मैं यहीं पे हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सा चूज़ करूँ, और ऊपर से ये भी चलेगा, ये वाला अच्छा लग रहा है और ये भी। मैं तो कंफ्यूज हो चुका हूँ। थैंक गॉड बच गया। तुम? हाँ, ओ गॉड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट चला है ना? ओह या, फार्म हाउस में तुम रुके हुए थे, हाँ? कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चला है? तो यहाँ शॉपिंग मॉल में तुम कर क्या रहे हो जंको? जरा मुझे बताओगे? प्रोजेक्ट, हाँ हाँ, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट क्या बताऊँ यार, प्रोजेक्ट ही। एक्सक्यूज़ मी, ये बकवास बातें बंद करो और डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। हाँ, तुम यहाँ शॉपिंग मॉल में कर क्या रहे हो? तुम्हारा प्रोजेक्ट था कंपनी, ये क्या बकवास कर रहे हो यहाँ? वो मेरा प्रोजेक्ट ही है, मैं यहाँ प्रोजेक्ट के लिए ही आया हूँ जिमिन। एक्चुअली ना वो मेरा एक वो क्या बोलते हैं, डिज़ाइन 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 ना, अब शॉपिंग शॉपिंग में इंस्पायर होके ना, ओके, खैर ये सब बातें छोड़ो। अब तुम आए ही हो तो चलो मेरे साथ मेरी शॉपिंग में थोड़ी हेल्प करा देना। नहीं 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 जी, ते भी वहाँ पे है, मैं कैसे जाऊँगा? नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे मुझे काम है, बाय 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 बाय। ओह गॉड, ये कभी कभार अजीब जैसा बिहेव क्यों करता है? खैर चलो, मैं अकेले ही शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मुझ पे ये अच्छा लगेगा, आई थिंक मुझे ट्राई करना चाहिए। हाँ भगवान जी, कोई है नहीं, मेरी हेल्प कौन करेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चूज़ करूँ। हाँ, ये इनसे मैं हेल्प मांगू क्या? एक्सक्यूज़ मी। हाँ जी, कहिए, क्या हुआ? अब एक्चुअली मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ और मेरे वो बाहर खड़े हैं ना, तो वो मेरे मतलब अंदर नहीं आ रहे मेरी हेल्प करने के, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चूज़ करूँ और क्या नहीं। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो चूज़ करने में? ओह, तो आपके हस्बैंड बाहर हैं?
हस्बैंड, मतलब अरे आपने बताया ना आपको कोई वेट कर रहा है बाहर, तो हस्बैंड ही है ना जो अपनी वाइफ का वेट करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके हस्बैंड बाहर है ना। हाँ हाँ मतलब, हाँ हाँ हाँ, ओके कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आप बैठिए, हो सकता है वो कोई काम कर रहे हैं। वैसे आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, उन्हें ना लगता है कुछ समझ नहीं आता। हाँ, कि केयरलेस वो कैसे? अरे केयरलेस नहीं है वो, अपनी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को ऐसे अकेले छोड़ के चले गए हैं शॉपिंग करने के लिए। हाँ मतलब उनको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कोरिया में बहुत अच्छे लोग नहीं रहते। आपके हस्बैंड आपकी खैर करते हैं क्या? क्या वो आपके साथ हमेशा रहते हैं? आप हाँ, मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, इवेंचुअली मुझे हमेशा कॉल वगैरह भी करते हैं। ओह नहीं, वो भी मेरी केयर करते हैं। वो एक्चुअली ना, वो मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, बस आज गई थी बट वो काम में बिज़ी थी। ऐसा है क्या? खैर, क्या वो आपके साथ शॉपिंग करने जाते हैं क्या? मतलब आपके साथ नहीं है आपके हस्बैंड, आप भी मैरिड हो? हाँ, मैं भी मैरिड हूँ, एक्चुअली वो बहुत बिज़ी हैं, वो ना कंपनी बिज़नेस संभालते हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, वो मेरे भी वही वही संभालते हैं। ओह अच्छा, बाय द वे इफ़ यू डोंट माइंड तो कैन वी बी योर फ्रेंड्स? हाँ, ओके। सो माई सेल्फ जॉन जमीन, एंड ये मेरा कार्ड है, तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट और प्रिटी भी हो। मेरा नाम थियोंग है, मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम आओगी। खैर अब इन सब बातों को छोड़ते हैं, हम लोग शॉपिंग पे ध्यान देते हैं, आखिरकार हम लोग शॉपिंग के लिए भी तो आए हैं, लेट्स गो। ओके बाय, तुम अपना ख्याल रखना हाँ, और मेरे घर ज़रूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। बोलना मत। ओके मैं ज़रूर आऊँगी। ओह गॉड, थैंक गॉड कि ये चली गई ज़मीन, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरा। हाँ, ते शॉपिंग हो गई, चले? हाँ हाँ हाँ, मेरी हो गई शॉपिंग, चलिए। अ, आपको पता है, मुझे ना शॉपिंग करते वक्त एक गर्ल मिली, वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझे बुलाया भी, उनका नाम जिमिन है। व्हाट? जिमिन? ओह गॉड, ये तो जिमिन से मिल चुकी है। ओह गॉड, और वो जाने की ज़िद भी कर रही है। अब मैं क्या बोलूँ, अगर वो दोनों ने मुझे देखा है तो मैं कुछ भी हो सकता है। अ, वो क्या हुआ? नहीं कुछ, मुझे ऑफिस जाना है। ओके मैं बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। इसमें से तो फिर से मिल्क आ रहा है, मैं क्या करूँ? डॉक्टर ने तो बोला था अब मुझे मिल्क आएगा, लेकिन उस टाइम तो कुछ दिन नहीं आया था ना। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे हेल्प करूँ अपनी? क्या मैं उनसे हेल्प मांगूँ? क्या वो कर पाएंगे? कहीं गुस्सा हो गए तो? मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ थे? क्या सोच रही हो? और मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम अपने हेयर अच्छे से ड्राई किया करो, तुम्हें ठंडी लग सकती है, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? और देखो तुम्हारे कपड़े इतने गीले हो गए हैं। अब वो उसकी वजह से नहीं हुआ है। हैं? मतलब कैसे हुआ तब? अब वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मुझे वो मिल्क मतलब मतलब है कि मिल्क आना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि मेरे मामा को भी यही हुआ था और इसी वजह से मुझे भी ये है। इसलिए डॉक्टर ने बोला था कि आप पंप यूज़ करना, ताकि आपका ये जो वो है, तो इसलिए मैं वो यूज़ करती थी, लेकिन नहीं आता था, फिर से आने लगा। अब वो मतलब ये मिल्क है? हाँ, वो ये वही है। ओह! तो अब क्या करोगे तुम? मतलब तुम्हारी शर्ट्स तो पूरे कपड़े गीले हो गए हैं ना? अब चाहो तब, तुम्हारे पास तो है ना वो जो भी है? नहीं बाद में नहीं आता था। तो कोई दूसरा तरीका डॉक्टर ने नहीं बताया तुम्हें? डॉक्टर ने बोला था कि अगर तुम पंप से नहीं तो तुम किसी की हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन मैं किसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा। ओह! मतलब हेल्प मेरे को सिखा रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मतलब बस मतलब अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर तुम कंफर्टेबल हो तब। पर आप मेरी हेल्प कैसे करोगे? हाँ हाँ, जैसे डॉक्टर ने बताया है सेम वैसे ही। अगर तुम कंफर्टेबल होगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, वरना नहीं।
नहीं, ओके, आप करो। ओके, देन बी कंफर्टेबल, हाँ, और लेट जाओ। ओके, जागो, बी कंफर्टेबल। ओके, तुम्हें अपने डिजायर्स पे हावी नहीं होने देना। ओके, वो बहुत इनोसेंट कर है। ओके, बी कंफर्टेबल, बी कंफर्टेबल। जैसा कि आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में ही पता है कि जंको को एक डिजीज़ है जो एक डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग एक फिजिकल कांटेक्ट की वजह से, इसलिए उसको डर लग रहा था कि कहीं वो के साथ कुछ गलत ना कर दे, कहीं उसके डिज़ायर्स कुछ हावी ना हो जाए कि वो उसे गलत टच कर दे जिससे उसे अनकम्फर्टेबल फील हो। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। Shit, your milk is so tasty, baby. It's really amazing. I love this. Oh God, wow. प्लीज प्लीज धीरे खाइए ना, मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, प्लीज। बेबी, क्या मैं इसे फिर दोबारा टेस्ट कर सकूँगा ना? हाँ बेबी, हाँ हाँ प्लीज़, आप फिर से टेस्ट कर सकते हो प्लीज़, बस थोड़ा धीरे, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। प्लीज़, अब तो छोड़ दीजिए ना। अब 2 घंटे से आप खा रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ जंकुक, गॉड प्लीज़ दे, थोड़ा देर रुक जाओ, मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बता ना, मैं थक गया था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे थोड़ा आराम करने दो प्लीज़। मैं देख रही हूँ ना, ये थोड़ा रेड हो गया और थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, प्लीज़ हम इसे बाद में करते हैं ना, प्लीज़। ओके ओके, बस 5 मिनट, आई प्रॉमिस, मैं इसके बाद छोड़ दूँगा। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा रफ किया क्या? आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया वो। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे दर्द उतना नहीं हो रहा है। आती, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्चुअली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। आई डोंट नो हाउ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ अगर तुम अनकम्फर्टेबल ना हो तो मुझे प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। मैं भी मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि आप मुझे एक्सेप्ट ना करो, लेकिन आई ऑल्सो लव यू। आई एम सो हैप्पी बेबी, थैंक यू सो मच। आई लव यू थे, आई लव यू सो मच। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे डिस्क्राइब करूँ। आई एम सो हैप्पी, आई ऑल्सो लव यू। ते और जंगकोक अपना प्यार कन्फेस कर देते हैं एक दूसरे से। उसके बाद वो दोनों जिमिन और सुगा को बताते हैं। एक्चुअली जिमिन और सुगा जंगकोक के ब्रदर एंड उसकी वाइफ है, तो दैट्स वाई जिमिन को जब ये पता चलता है तो वो गुस्सा होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जंगकोक पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी कि वो कभी उससे कुछ छुपाएगा नहीं। लेकिन जब बाद में वो अंडरस्टैंड करती है तो उसे पता चलता है। फिर सारी फैमिली ते को ये बताती है कि जंगकोक की हेल्थ कैसी है, मतलब उसको कोई डिजीज़ है, दैट्स वाई। और तेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जंगकुक से बहुत प्यार करती थी और उस पर बहुत भरोसा करती थी कि वो उससे बहुत प्यार करेगा, उसे कंफर्टेबल फील कराएगा। तो इस वजह से उन दोनों की मतलब शादी फिक्स हो जाती है और शादी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं। अभी प्लीज़ ये, हाँ प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, अब तो छोड़ दीजिए ना इसे। बहुत दर्द हो रहा है। ओह गॉड बेबी, क्या करूँ, तुम्हारा मिल्क इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, आई जस्ट लव इट, इट्स रियली अमेजिंग। अभी प्लीज़, ये नहीं, ये इतना बहुत बड़ा है, इसमें नहीं फिट होगा, प्लीज़ अभी प्लीज़ रिलैक्स बेबी रिलैक्स। हाँ, ये फिट हो जाएगा, आई प्रॉमिस, तुम्हें दर्द नहीं होगा, बस थोड़ा सा दर्द होगा स्टार्टिंग में। हाँ, बट अभी बहुत बड़ा है ना ये। मैं हूँ ना, बस बस थोड़ा सा रिलैक्स। अभी प्लीज़। Oh God, darling, you are playing so well. I love your tightness. It's relaxing. I love you, wifey. I love you. इतना अमेजिंग लग रहा है। I also love you, अभी। But please धीरे धीरे। अभी प्लीज़, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। ठीक है, 2 बज रहे हैं, आपने ऑलरेडी ऑलरेडी 6 राउंड कर दिया है। प्लीज़, मैं थक गई हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ अब रुक जाओ ना प्लीज़। हाँ बेबी बेबी प्लीज़, ये लास्ट राउंड है, आई प्रॉमिस, इसके बाद मैं नहीं करूँगा। हाँ प्लीज़, आप बहुत गंदे हो, आप हमेशा से यही बोल रहे हो ये लास्ट राउंड है, ये लास्ट राउंड है, ऐसे करके 6 कर दिया, प्लीज़
क्या करूँ, तुम इतनी ज़्यादा हॉट हो ना कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाँ, बस मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ करते ही जाऊँ एंड रिलैक्स। मुझे मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का बेबी। मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ओके डार्लिंग। नहीं जाऊँगी कभी, बट प्लीज़ थोड़ा सा ये लास्ट है तो धीरे।